हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा फॉसिल्स क्या हैं, फॉसिल्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बन रहे हैं। अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ फॉसिल स्टडी। फॉसिल्स के अध्ययन के लिए कई टेक्निक्स का विकास हुआ है। इनके नेचर के अकॉर्डिंग उपयुक्त मेथड के द्वारा इनका अध्ययन किया जा सकता है। प्रमुख टेक्निक्स कौन कौन सी हैं इसमें? फर्स्ट, थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड। तो फर्स्ट हम देखते हैं थिन ग्राउंड सेक्शन मेथड। इसके द्वारा पेट्रीफाइड फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। जिस फॉसिल का अध्ययन करना होता है उसका उपयुक्त माप का टुकड़ा लेकर के उसे 600 कार्बोरेंडम से रगड़ करके स्मूथ कर दिया जाता है। इसे अब विशेष प्रकार के रेजिन की सहायता से स्लाइड पर चिपका देते हैं। स्मूथ सरफेस स्लाइड की तरफ रहे, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। स्लाइड पर चिपके फॉसिल को अब इस प्रकार से काटा जाता है कि स्लाइड पर इसकी बहुत पतली लेयर रह जाए। इस पतले परिच्छेद की ऊपरी सतह को दोबारा 600 कार्बोरेंडम से घिस करके और पतला कर देते हैं, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब इसका अध्ययन हम माइक्रोस्कोप से कर लेते हैं। फिल्म और पील टेक्निक, इससे पेट्रिफिकेशंस का अध्ययन किया जाता है। इसमें फॉसिल के सरफेस को रगड़ करके स्मूथ करने के बाद उस पर HF या HCl द्वारा केमिकल इचिंग किया जाता है। केमिकल इचिंग को या सरफेस को कुछ समय तक बहते हुए पानी में रखते हैं, जिससे उसमें एकत्रित किए हुए एसिड्स घुल जाते हैं। उसे हवा में सुखा करके इसके स्मूथ सरफेस पर नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली फिल्म चढ़ा देते हैं और हवा में लगभग 6 घंटे तक इसे सुखा देते हैं। बाद में ये जो हमने लेयर लगाई है इसको सावधानी से हटा करके कनाडा बॉल्सम के द्वारा चिपका करके स्लाइड बना ली जाती है और इसका अध्ययन हम बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप से कर लेते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है मैसरेशन टेक्निक। ये विधि पीट, लिग्नाइट और कोल जीवाश्मों के अध्ययन में अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत फॉसिल के टुकड़े को कुछ समय के लिए गर्म और डाइल्यूट HNO3, KClO3 और NaOH से ट्रीट करके वाटर से वॉश करते हैं। लास्ट में फॉसिल के कार्बनिक पार्ट को 95% अल्कोहल में कुछ समय तक रख करके इसे स्लाइड पर कनाडा बॉल्सम या यूपेरॉल में माउंट कर लेते हैं। ट्रांसफ़र मेथड, ये मेथड जो है कंप्रेशन फॉसिल के लिए उपयुक्त है। इसके अंतर्गत फॉसिल में से विभिन्न जंतु शरीर भाग पर और टिश्यूज़ को सावधानी से चिमटी से हटा करके उन्हें स्लाइड पर रेजिन से चिपका देते हैं। उसके बाद स्लाइड के खाली भाग पर पिघली हुई मोम फैला देते हैं। अब स्लाइड को डाइल्यूट HNO3 में कुछ देर रखते हैं, जिससे कि फॉसिल पार्ट में उपस्थित मिनरल पार्टिकल्स घुल जाते हैं। एट लास्ट स्लाइड को जल से धोकर के फॉसिल पार्ट पर कनाडा बॉल्सम और कवर स्लिप आरोपित कर देते हैं। एक्सकेवेशन टेक्निक, कंप्रेशंस के अध्ययन के लिए उपयुक्त इस विधि के अंतर्गत फॉसिल्स को हथौड़े तथा स्टील की पतली चीज़ल से खुरेचकर या माइक्रो वाइब्रेटरी मशीन की सहायता से टिश्यूज़ को खोदकर उनकी कनाडा बॉल्सम में स्लाइड बना ली जाती है। ये ट्रांसफ़र मेथड से ज़्यादा अलग नहीं है। माइक्रोटोमी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए फॉसिल्स को HF या पोटेशियम क्लोराइड में कुछ समय तक रख करके सॉफ्ट कर लेते हैं। बाद में इन्हें पैराफिन में एम्बेडेड करके इनके ब्लॉक्स बना लेते हैं। माइक्रोटोम के द्वारा इनके सेक्शंस काटते हैं, इनकी परमानेंट स्लाइड बनाते हैं और फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फॉसिलाइज्ड पार्ट की उपयुक्त स्लाइड बना करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से अध्ययन किया जाता है। एक्सरे रेडियोग्राफी, ये कोल्ड बॉल से मिले कैल्सिफाइड जीवाश्मों के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इससे जीवाश्मों के स्ट्रक्चर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि ट्रांसफ़र और अन्य मेथड्स में उपयोग किए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस जीवाश्म की स्ट्रक्चर में पर्याप्त परिवर्तन कर देते हैं। केमिकल मेथड, इस मेथड में और फॉसिल्स में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का एनालिसिस करके उनके केमिकल कॉम्पोजिशंस का पता लगाया जा सकता है। प्लांट फॉसिल्स में क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड्स आदि पिगमेंट्स का पता इसी विधि से लगाया जाता है। डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल के एज का अनुमान लगाने की विधि को डेटिंग ऑफ फॉसिल्स कहा जाता है, जिसकी सहायता से हम उस समय के वायुमंडल जीवधारियों के बारे में जान करके इवोल्यूशन की क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। इन 3 मेथड्स हैं जिनके द्वारा जीवाश्म की एज का पता लगा सकते हैं। फर्स्ट है स्ट्रैटिग्राफी, सेकंड है बायोस्ट्रैटिग्राफी एंड थर्ड है रेडियोमेट्री। स्ट्रैटिग्राफी, पृथ्वी की जो रॉक्स हैं उनमें एक के ऊपर एक अनेक लेयर्स पाई जाती हैं। इस अर्थ में जैसे जैसे मिनरल सब्सटेंसेस का जमाव होता जाता है वैसे वैसे एक के ऊपर एक दूसरी लेयर जमती जाती है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, विभिन्न लेयर्स का क्रम बाय क्रम एनालिसिस करते हैं, लेकिन इस मेथड से जीवाश्म की एज का सही अनुमान लगा पाना संभव नहीं होता है। अनेक कंडीशंस से पृथ्वी की सरफेस का रिडक्शन होता रहता है, इसीलिए इस मेथड में केवल उन्हीं स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है जहाँ पर निचली सबसे पुरानी लेयर से लेकर ऊपर की नई लेयर जो होती है वो सुरक्षित होती है। इसके अलावा सभी स्थानों पर अर्थ की सतह एक समान नहीं होती और अनेक नेचुरल कारण जैसे कि बाढ़ आदि से भी लेयर्स में परिवर्तन होता रहता है।
बायोस्ट्रैटिग्राफी, इसके अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की लेयर्स में पाए गए एक ही प्रकार के फौना फ्लोरा के जीवाश्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। रेडियोमेट्री, सभी रेडियो आइसोटोप्स तत्वों में विखंडन का गुण होता है। इस विधि में रेडियो आइसोटोप्स के विखंडन की सहायता से ही जीवाश्म की एज का पता लगाया जाता है। इस विधि को रेडियो एक्टिव क्लॉक मेथड भी कहते हैं। पृथ्वी की अनेक लेयर्स में रेडियो आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ये आइसोटोप्स धीरे धीरे नेचुरल साइकिल में तत्वों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। पोटेशियम, यूरेनियम, रुबीडियम, कार्बन 14 आदि जैसे अनेक आइसोटोप हैं जिनका रेडियोमेट्री में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है फॉसिल्स की? फॉसिल तथा उनमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थ चट्टान के जियोलॉजिकल एज को बताने में सहायक होते हैं। जीवाश्मों से उस काल की ह्यूमिडिटी तथा टेम्परेचर की विभिन्नता का पता लगाया जा सकता है। जीवाश्म क्रम विकास के संकलन में अहम भूमिका निभाता है। जीवाश्म के आधार पर ही उत्पत्ति तथा उस काल को एरा में डिवाइड करना संभव हो पाया है। तो ये था अभी तक फॉसिल के बारे में। हमने देखा फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल की डेफिनेशन क्या है, फॉसिल के प्रकार कितने हैं, फॉसिल का अध्ययन करने के लिए टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, और टेक्निक्स जो हैं फॉसिल स्टडी के लिए वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। इसके अलावा डेटिंग ऑफ फॉसिल्स कैसे किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।